कुछ घर सिर्फ रहते नहीं, जीते हैं, और कभी-कभी उनका अंधेरा तुम्हारा नाम याद रख लेता है। आज फेस द फियर पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक ऐसे घर के अंदर जहाँ रोशनी सिर्फ एक सुविधा नहीं, जिंदा रहने की जरूरत थी, और अंधेरा वो रोशनी का विरोध नहीं बल्कि एक सोचता, चाहता, देख सकता साया था। कबीर और आयशा शहर की भागदौड़ से थककर उस वीरान गांव की सस्ती सी हवेली में आए। घर बाहर से सूनासान था, लेकिन अंदर इतनी घुप शांति थी कि उनकी खुद की सांसें भी खड़खड़ा उठती थीं। शांति कभी कभी सुकून नहीं, एक चेतावनी होती है। ये पहला पल ही उन्हें बता गया। पहली रात 2:13 पर आयशा की नींद टूट गई। किसी ने फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कबीर हंसा, कोई प्रैंक होगा। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की, फाइल तो बन गई, पर पूरे साइलेंस के साथ कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। अगली दोपहर आयशा को बेड के नीचे एक बच्ची की डायरी मिली। पहले पन्ने खुशियों से भरे थे। आखिरी पर लिखा था, माँ ने कहा लाइट कभी बंद ना करूं, पर मैंने की, अब अंधेरा मुझे छूने आता है। बस उस दिन से घर ने अपनी सूरत बदलनी शुरू की। फोटो फ्रेम्स को सीधा करो, रात को उल्टे मिलते, आईना खुद ब खुद दरार से टूट गया। और बारिश भरी रात 3:03 पर किचन का बल्ब टप टप करके ऑन हुआ। सीसीटीवी ने एक आदमी का साया पकड़ा, पर मिरर में उसका अक्स था ही नहीं। घर बदलने लगे या घर तुम्हें बदल रहा था? फिर एक सन्नाटे भरे लम्हे में आयशा चीखी, मेरे कंधे पर हाथ है। कबीर दौड़ा, कोई नहीं, सिर्फ एक गीला अंधेरे काला पंजा दीवार पर थपका हुआ। अंधेरा जब तुम्हें छूता है, निशान रोशनी में छोड़ जाता है। उसी हफ्ते बिजली चली गई, बैकअप लाइट जली, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, वापस जाओ। तभी आयशा की आवाज फोन से निकली, कबीर तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन आयशा उस वक्त बेडरूम में थी ही नहीं। उसके फोन पर एक नई रिकॉर्डिंग चल रही थी, अंधेरा 002। जब इमरजेंसी लाइट भी वार्निंग दे, समझ जाओ वक्त निकल रहा है। कबीर थक गया। उसने फैसला किया, जो भी है आज सामना करता हूँ। हर स्विच ऑफ, हर दरवाजा बंद। पूरा घर अंधेरे की गूंज में डूब गया। हवा, आवाजें, सांसें सब जम गईं। तब उसने देखा, एक चेहरा नहीं पर रोशनी से जलता लचकता साया। आंखों के बिना, मुंह के बिना, सिर्फ रोशनी से नफरत। वो इतना करीब आया कि उसकी बर्फानी सांस कबीर के गले को रगड़ गई। अंधेरे को हराने का एक ही तरीका था, उसे देखना या उसका हिस्सा बन जाना। साया फुसफुसा बोला, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारा हूँ। दूसरे दिन कबीर गायब था। पुलिस को सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक ऑडियो फाइल। अगर कोई ये सुन रहा है तो लाइट कभी बंद मत करना। मैं अब भी यहाँ हूँ, मैं अंधेरा बन गया हूँ। अंधेरा सिर्फ चीजों को नहीं, लोगों को भी निगल जाता है। हवेली बेच दी गई। कुछ महीने बाद नया खरीदार आया। पहली रात 3:03 पर बल्ब फिर चमका, सीसीटीवी फिर जागा, और कंप्यूटर ने एक और नाम जनरेट किया, अंधेरा 003.mp3। जब एक कहानी खत्म होती है, अंधेरा अगले नाम की तैयारी करता है। सोच के देखो, अगर तुम उस घर में होते, रात को अचानक लाइट चली जाए, तो क्या तुम पहले टॉर्च ढूंढते या दुआ? याद रखना, अंधेरा जिंदा है, और अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो रोशनी तुमसे हमेशा के लिए रूठ जाती है। मैं फेस द फियर हूँ, और अगर तुम सचमुच बच पाए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो, मैं रोशनी से डरता हूँ, अंधेरे से नहीं। या शायद अब तुम भी रोशनी से जलने लगे हो।